हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ऑनलाइन पासपोर्ट बनाने की क्या प्रक्रिया है। सो फ्रेंड, यह वीडियो पूरा देखिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, पासपोर्ट एक्ट 1967 के बारे में प्राथमिक जानकारी देखेंगे। अगर आप भारत से बाहर कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आपके पास मुख्य रूप से पासपोर्ट होना चाहिए। आज के तारीख में आप आसानी से अपने पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं होती और कुछ मुख्य प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आपको आपका पासपोर्ट पोस्ट के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। तो ये देखिए, पासपोर्ट इमेज। पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट विदेश यात्रा के लिए आवश्यक दस्तावेज है। हर एक देश में पासपोर्ट बनवाने के लिए अलग से नियम होते हैं, जिसे हर देश की सरकार खुद बनाती है। और पासपोर्ट जारी करना, पासपोर्ट आवेदक के डॉक्यूमेंट्स चेक करना, जमा करना, आवेदक तक तैयार पासपोर्ट को पोस्ट के द्वारा पहुंचाना, इन सब कार्यों के लिए सरकार के द्वारा अलग से एक विभाग, डिपार्टमेंट होता है। भारत के अलग अलग सिटीज़ में पासपोर्ट केंद्र होते हैं जो ये सारे कार्य करते हैं। अगर किसी गांव या छोटे शहर में पासपोर्ट केंद्र ना हो तो वहां के नागरिक पास के शहर के पासपोर्ट केंद्र में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लिकांट भारत देश का नागरिक, सिटीजन होना अनिवार्य है। पासपोर्ट बनाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं? नंबर 1, प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी पते का प्रमाण। इसके लिए आप इलेक्शन कमीशन आईडी कार्ड, पासबुक, वाटर, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सर्टिफिकेट फॉर्म, एम्प्लॉयर ऑफ रेपुटेड कंपनीज ऑन लेटर हेड, स्टेटमेंट ऑफ रनिंग बैंक अकाउंट, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, गैस कनेक्शन बिल, स्पाउसेस पासपोर्ट कॉपीज, पेरेंट्स पासपोर्ट कॉपी इन केस ऑफ माइनर्स आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड स्टेप, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि प्रमाण। इसके लिए आप 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए नए नियमों के मुताबिक कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट लगेंगे, यह आप passportindia.gov.in इस वेबसाइट से पक्की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पासपोर्ट बनाने के 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 ऑफलाइन और सेकंड ऑनलाइन, जिसमें ऑनलाइन पासपोर्ट बनवाने का प्रोसेस कुछ इस प्रकार है। स्टेप फर्स्ट, रजिस्ट्रेशन करें। आपको इस वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले अकाउंट रजिस्टर करना होगा। इसके लिए इस लिंक पर जाए, passportindia.gov। इस लिंक पर जाने के बाद रजिस्टर न्यू यूज़र पर क्लिक करना होगा और न्यू रजिस्टर पेज खुलने पर अप्लिकांट को अपनी डिटेल्स भरनी होगी। देखिए, इस इमेज को देखिए, इसमें यूज़र रजिस्ट्रेशन दिया है, वो आपको फिलअप करना होगा। रेडियो बटन पासपोर्ट ऑफिस को सिलेक्ट करना होगा और ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपना सिटी चुनकर, अगर आप गांव में रहते हैं तो नज़दीकी सिटी चुनें। नेक्स्ट है, अपना नाम लिखें, सरनेम लिखें, जन्म तारीख जैसे दिन, महीना, साल। नेक्स्ट में अपना ईमेल एड्रेस लिखें। उसके बाद अगर लॉगिन आईडी, मेल आईडी सेम नहीं रखना चाहते हो तो रेडियो बटन में नो चुनें। उसके बाद लॉगिन आईडी लिखें, जैसे अपना पसंदीदा और आपको याद रह सकता है वो। उसके बाद पासवर्ड, जैसे अपने नाम पर या सरनेम पर ना रखें, आसान ना रखें, जैसे आपको याद रहता है वही पासवर्ड सुनिश्चित करें। हिंट क्वेश्चन, अब इसमें लिस्ट में से चुनें। हिंट क्वेश्चन का जवाब खुद सोचकर लिखें, जैसे डिटेल्स संभाल कर रख सकते हैं अब तुम। एंटर कैरेक्टर डिस्प्ले, इस ऑप्शन में इमेज पे दिखाए अक्षर और आंकड़े देकर सेम बॉक्स डालें।
और ध्यान रहे जो कैपिटल अक्षर है उसे कैपिटल और स्मॉल है उसे स्मॉल लेटर में ही लिखें। उसके बाद में रजिस्टर, अंत में सारी डिटेल्स चेक करने के बाद रजिस्टर टैब को दबाएं। अब स्टेप 2, उसमें मेल वेरिफिकेशन करना। मेल वेरिफिकेशन करने अपना अकाउंट एक्टिवेशन करें। जैसे passportindia.gov.in पर ऊपर बताया हुआ प्रोसेस ख़त्म करते ही आपके ईमेल एड्रेस पर एक कंफर्मेशन मेल आएगा। उस मेल में दी गई लिंक को क्लिक करके तुरंत अपना मेल वेरीफाई कर दे, जिसके बाद एक मेल आएगा, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। या मेल वेरिफिकेशन यह सुनिश्चित करने के लिए दी गई जानकारी सही है कि नहीं। अब स्टेप 3, चूज़ पासपोर्ट टाइप। अब पासपोर्ट टाइप का चुनाव करें। अब आपको अपने सेट किए गए लॉगिन आईडी और पासवर्ड से passportindia.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर एग्जिस्टिंग यूज़र से लॉगिन करना है। उसके बाद आपको पासपोर्ट टाइप टैब पर क्लिक करना होगा और ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। अब देखिए ये पासपोर्ट सेवा की इमेज दिखाई गई है, उसमें आपको पूरी डिटेल्स फिलअप करनी होगी। अप्लाइंग फॉर यानी फ्रेश पासपोर्ट को सिलेक्ट करें। टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल को चुनें। नेक्स्ट में टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट यानी 36 पेजेस या 60 पेजेस दोनों में से कोई एक चुन ले। नेक्स्ट में एप्लीकेशन फॉर माइनर्स, इसमें नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करें और अब नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब स्टेप 4, फिल एप्लीकेंट डिटेल्स, जैसे आवेदक की जानकारी भरें। अब उसमें अब आपको अपनी जानकारी भरनी होगी जो नीचे दी गई है, जैसे कि गिवन नेम यानी अपना नाम लिखे। उसमें ऐसा कोई भी वर्ड ना लिखे जैसे कि डॉक्टर, प्रोफेसर आदि। उसके बाद में सरनेम, अपना फैमिली नाम यानी उपनाम लिखे। अब नेक्स्ट, हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम में नो सिलेक्ट करें। नेक्स्ट में हैव यू एवर चेंज योर नेम में भी नो सिलेक्ट करें। अब नेक्स्ट में प्लेस ऑफ बर्थ यानी विलेज, टाउन, यह अपने स्कूल, लिविंग से या जन्म प्रमाण पत्र से देखकर लिखें। उसके बाद में स्टेट, अपने राज्य को सिलेक्ट करें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, अपना ज़िला सिलेक्ट करें। अब जेंडर सिलेक्ट करें और फिर मैरिटल स्टेटस भी सिलेक्ट कर ले। सिटीजनशिप में इंडियन और पैन कार्ड अगर हो तो उसके नंबर डालें। वोटर आईडी अगर हो तो उसके नंबर डालें। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप में प्राइवेट, गवर्नमेंट, बिजनेस, जो भी आपका वर्क हो उसे सिलेक्ट करें। उसके बाद में माइनर एप्लीकेंट यानी इसमें नो सिलेक्ट करें। दिस ऑप्शन इज़ फॉर चाइल्ड पासपोर्ट। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसमें अपनी योग्यता अनुसार लिस्ट में से चुनाव करें। उसमें नेक्स्ट है नॉन ECR कैटेगरी ऑप्शन, इसमें नो सिलेक्ट करें और यदि शरीर पर कोई खास निशान है तो विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क के ऑप्शन में लिखें। उसके बाद में आधार कार्ड नंबर अगर हो तो वो नंबर डालें। अब देखिए कुछ इमेज दिख रही है, उसमें अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है। यह सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद सेव माय डिटेल्स पर क्लिक कर दें। ऐसा करने से आपके डिटेल्स वेबसाइट पर सेव हो जाएंगे। अगर कोई गलती होगी तो आपको वही नोटिफाई दिया जाएगा। उसमें नोट है आपका नाम, सरनेम और बाकी सारी जानकारी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही वेरीफाई की जाएगी। इसलिए सारी जानकारी सही भरें और पूरा डिटेल्स सबमिट करने से पहले
ध्यान से पढ़ ले। अब स्टेप 5, फैमिली एंड अदर डिटेल्स। अब उसमें फैमिली और अपने अदर डिटेल्स भरने हैं। अब देखिए, अब आपको अपने माता पिता और अगर आप मैरिड है तो स्पाउस का नाम भरना होगा, जो कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट है अपने फादर का गिवन भरे, उसके बाद सरनेम भरे। मदर और लीगल गार्डियन को आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप मैरिड है तो स्पाउस का नाम भरना होगा, नहीं तो ऑप्शन खाली छोड़ दें। अब नेक्स्ट में सेव माय डिटेल्स पर क्लिक करें और नेक्स्ट पर क्लिक जाए। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप इंडिया से बाहर रहते हैं, तो नहीं रहने पर नो सिलेक्ट करें। अब देखिए, यहाँ पे एक इमेज दी गई है, उसमें फादर्स नेम, सरनेम, मदर्स गिवन नेम वगैरह दिया गया है। यदि आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो आपको कुछ जानकारियाँ भरनी होगी। जैसे एक इमेज दी गई है, उसमें दिखाया गया है कि विलेज, टाउन, सिटी वगैरह वो आपको फिलअप करना होगा। आप जहाँ रहते हैं वहाँ कब से रह रहे हैं उसकी डेट भरें। फिर हाउस नंबर, विलेज, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट भरें। उसके बाद उस पुलिस स्टेशन नाम भरें जो आपके रहने के ठिकाने के पास हो। उसके बाद पिन कोड भरें और मोबाइल नंबर करें। आपको टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जहां आप रहते हो वहीं आप परमानेंट एड्रेस है तो यस करें। उसके बाद में सेव माय डिटेल्स पर क्लिक करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब स्टेप 6, फिलअप रेफरेंसेस डिटेल, यानी पहचान देने वाले 2 व्यक्तियों की डिटेल्स भरें। अब रेफरेंस, इस ऑप्शन में आवेदक यानी एप्लीकांट को ऐसे 2 लोगों के नाम देने होंगे जो ये सत्यापित करे कि हम इस एप्लीकांट को लंबे समय से जानते हैं। दोनों रेफरेंस के पूरे नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, फ़ोटो आईडी जैसे कि वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के डिटेल्स भरें। अब स्टेप 7, फिल प्रीवियस पासपोर्ट डिटेल्स। अब देखिए, एक इमेज दिख रही है प्रीवियस पासपोर्ट की, वहाँ अपने को अपने उनके डिटेल्स भरने चाहिए। तो देखिए, प्रीवियस पासपोर्ट में आपको दोनों ही ऑप्शन में नो सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम नए और फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब स्टेप्स 8, फिल अदर्स डिटेल्स। इसमें एप्लीकांट को कुछ आसान सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें कानूनी सवालों के साथ यह पक्का किया जाता है कि आवेदक कोई प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल था कि नहीं, या कभी उसने कोई कानून तोड़ा था या नहीं। जिसमें कुछ इस प्रकार के सवाल हो सकते हैं। क्या कभी आप कोई क्रिमिनल आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, या किसी सरकारी या प्राइवेट संस्था की लोन या लायबिलिटी बाकी है, या आपने क्या पहले कभी पासपोर्ट एप्लीकेशन दी है, आदि। आपको सभी सवालों का जवाब सही देना होगा। एक भी गलत जवाब के कारण आपका आगे का काम अटक सकता है। अब देखिए, अदर्स डिटेल्स दिए हैं वो फिलअप करना है। स्टेप्स 9, एप्लीकेशन सबमिट प्रोसेस को पूरा करें। अब आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। उसके लिए अपने प्लेस का नाम भरकर फिर आई अग्री पर क्लिक देना है। इसके साथ ही आप इनकी SMS सर्विस एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करें, जिसके लिए आपको 35 रुपीज़ देने होंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद अपनी फॉर्म को सेव माय डिटेल्स कर दें। इसके बाद यह होने के बाद आवेदक का एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसके साथ ही एप्लीकेशन का ARN नंबर यानी एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डिस्प्ले होगा। उसे नोट कर ले, क्योंकि वो आपके आगे काम आएगा। अब पासपोर्ट बनवाने के लिए पेमेंट कैसे करें? सारी जानकारी भरने के बाद आपको पासपोर्ट के लिए फीस पे करनी होगी। सबसे पहले आपको
पे एंड शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है, जिसके बाद ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करें और आगे बढ़े। जिसके बाद आपको पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट के लिए पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना होगा, जिसकी लिस्ट आपको दिखाई जाएगी। अब पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करें और कैप्चा कोड भरकर नेक्स्ट पर क्लिक करें। उसके बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करें और आप जिस भी तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें, जैसे कि SBI कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग हो तो SBI सिलेक्ट करें, नहीं तो दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आगे आपको अपने कार्ड के डिटेल्स भरकर पे कर देना है। अब देखिए ये पासपोर्ट सेवा दिख रही है, उसमें अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है। अब स्टेप 10, सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुँचे। अब सारी प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ पासपोर्ट ऑफिस पहुंचना होगा। जाने से पहले यह पक्का कर ले आपके पास सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फ़ोटोकॉपी हो, साथ ही वह सेल्फ अटेस्टेड कर ली गई हो। स्टेप 11, पुलिस वेरिफिकेशन। इसके बाद एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है। इस चरण में एप्लीकेंट को अपने एरिया के पुलिस डिपार्टमेंट से कॉल आएगा और आवेदन ने जो दस्तावेज दिए हैं वो सही है और एप्लीकेंट का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है कि नहीं, ये सब वेरीफाई करने के लिए यह प्रोसेस होता है। और एप्लीकेशन में दिए गए 2 रेफरेंस का भी वेरिफिकेशन होता है। अब स्टेप 12, रिसिप्ट ऑफ पासपोर्ट बाय पोस्ट। अब पोस्ट के द्वारा पासपोर्ट प्राप्त होगा। सभी प्रक्रियाएं हो जाने के बाद आपका पासपोर्ट आपको पोस्ट के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। यह उसी एड्रेस पर जाएगा जो फॉर्म में भरा गया हो। तो इस प्रकार आप अपना पासपोर्ट बना सकते हैं। अब पासपोर्ट कितने दिन में मिल जाता है? सामान्य रूप से अप्लाई करने और वेरिफिकेशन हो जाने के बाद डाक द्वारा पासपोर्ट आपको 30 दिनों के भीतर मिल जाता है। यदि कोई समस्या होती है तो अधिकतम 35 से 40 दिन के लग सकते हैं, इसके ज़्यादा समय नहीं लगता। थैंक यू।